दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था ख़त्म करेंगे और जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में आने वाले प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का कुछ ना कुछ तुम्हें लाभ बहुत ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो एक घंटे से आसपास की हो सकती है और इस वीडियो में आपको 5 नंबर हम पक्के कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र 1 घंटे के भीतर हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब दो भागों में इसको तोड़ेंगे, अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का मतलब है पैसा और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इनकी कौन सी बुक है? द नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी बुक थी जो फेमस थी। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। और इनकी बुक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशन। आर्थिक नियोजन, हम मुख्य मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। आर्थिक नियोजन ये क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन लागू हुआ था रूस में 1920 में। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? रूस में। भारत ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली थी? रूस से ली थी। भारत ने जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली थी वो रूस से ली थी। भारत के लिए प्लानिंग करना, भारत के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, ये किसने कहा था? सर्वप्रथम विश्वेश्वरैया जी ने कहा था और वो भी अपनी किताब में लिखा था 1934 में। विश्वेश्वरैया जी ने अपनी बुक में लिखा भारत के लिए प्लानिंग होना चाहिए। अब हम आते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। बॉम्बे प्लान, प्रश्न पूछ लेता है कि बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। बम्बई के 8 उद्योगपति द्वारा यह प्रस्तावित था। कितने द्वारा? 8 उद्योगपति द्वारा ये प्रस्तावित था। योजना आयोग, हम मुख्य मुख्य बिंदु पर बात कर रहे हैं दोस्तों। स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। कैसा निकाय था ये? निकाय कैसा था? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक निकाय था। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए। अध्यक्ष कौन थे इसके पहले? पीएम फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू थे। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में बोल देते हैं। स्थापना इसकी कब हुई? घोषणा हुई 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई। लागू हुई 1 जनवरी 2015 को। यह सरकार को सलाह देती है। यह गैर संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष के कौन थे? पीएम मोदी पहले अध्यक्ष रहे इसके। उपाध्यक्ष इसके, पहले उपाध्यक्ष कौन रहे? राजीव कुमार। पहले अध्यक्ष इसके राजीव कुमार रहे। सीईओ कौन रहे? अमिकांत अमिताभ कांत, सॉरी। इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे? अमिताभ कांत, सीईओ पहले।
अब आते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से दोस्तों बहुत प्रश्न बनते हैं और लगभग हर एक परीक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। FYP इसको बोलते हैं FYP, 5 ईयर प्लान। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 से 1956 तक। मॉडल हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या था इसका? कृषि एवं सिंचाई पर बल देना। इसका क्या उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का? कृषि एवं सिंचाई पर बल देना। विकास दर क्या रही इसकी? लक्ष्य था 2.1% का, प्राप्त हुआ 3.6%, यानी कि ये सफल योजना कहलाई। प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही या असफल रही, तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कैसी रही थी? सफल। इसमें 5 IIT कॉलेजों की स्थापना हुई। 5 IIT कॉलेजों की स्थापना हुई। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड परियोजना भी इसी के अंतर्गत बनाए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई USA के सहयोग से 20 अक्टूबर 1952 को। 20 अक्टूबर 1952 को हुई इसकी स्थापना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई पंचवर्षीय योजना के पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। अब आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? 1956 से 1961 तक। मॉडल क्या था इसके? पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, इस पर ये आधारित रही। पीसी महालनोबिस मॉडल पहली किस पर थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य क्या था इसका? उद्योग एवं खनिज पर बल देना, भारी उद्योगों पर बल देना, यानी कि फैक्ट्रियों को बढ़ावा देना। विकास दर इसकी क्या थी? लक्ष्य रखा था हमने 4.5% का, प्राप्त हुआ 4.2% का। इसको भी हमने क्या सफल पंचवर्षीय योजना माना। इस दरमियान 3 लोहे इस्पात कारखानों की स्थापना करी गई थी। 3 लोहे इस्पात कारखाने, वेरी इंपॉर्टेंट। भिलाई रूस के सहयोग से हुई, छत्तीसगढ़ में लगाई गई। दुर्गापुर UK या ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई, पश्चिम बंगाल में लगी। और तीसरी जो है राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित करी गई। ये इसके राज्य पूछ लेता है कहाँ लगी है कहाँ नहीं। भिलाई कहाँ है हमारा? छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 तक चली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल कौन था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। उद्देश्य क्या था? कृषि एवं उद्योग पर बल देना, आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। विकास दर रखी गई इसकी। लक्ष्य था इसका 5.6% का, प्राप्त हुआ 2.4%। ये कैसी योजना रही? असफल योजना रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसी पंचवर्षीय योजना थी? असफल योजना रही। प्रश्न पूछ लेता है तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसी रही? सफल, असफल? तो आंसर होगा इसका असफल पंचवर्षीय योजना रही। IDBI बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 को। 1 जुलाई 1964 को। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ? IDBI बैंक की स्थापना हुई, FCI की स्थापना हुई 14 जनवरी 1965 को। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई, जिसे हम बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाम बदलकर इसका 1985 में कर दिया कृषि लागत और मूल्य आयोग, एमएसपी इसको कहा गया। नोट, नोट में लिखा हुआ गन्ने के लिए एमएसपी जारी नहीं होता है। गन्ने के लिए एमएसपी जारी नहीं होता है। इस योजना के असफल होने का क्या क्या कारण रहे? 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1965 से 66 तक अकाल पड़ा। 1965 से लेकर 66 तक अकाल पड़ा। CACP की फुल फॉर्म क्या है? दी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। फुल फॉर्म क्या है? CACP की द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। ये कहाँ से स्टार्ट? 1966 से 1969 तक। यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद लाई गई। क्या हुआ? यह योजना जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही तो उसके बाद लाई गई। प्रत्येक वर्ष लाई गई। 3 वर्ष की थी ये योजना, 1966 से 1967 तक, 1967 से 1968 तक और 1968 से 1969 तक। उन्नीस सौ छियासठ से 1968 तक पहला प्लान होल्डिंग यानी कि हरित क्रांति इस वाली पंचवर्षीय योजना में आई। पूछ लेता हरित क्रांति कब आई? 1966 से 1967 तक। 1967 से 1968 तक इन्हें योजना अवकाश कहा गया। क्या कहा गया? प्लान हॉलीडे। क्या कहा? प्लान हॉलीडे। टाइम पीरियड था इसका 1966 से 1969 तक। अगर प्रश्न पूछ ले कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक चला, तो 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे चला। अब आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। उद्देश्य तो क्या था इसका? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर लक्ष्य रखा था हमने 5.7% का, प्राप्त हुआ 3.3%। ये योजना भी हमारी क्या रही? असफल रही। 19 जुलाई 1969 तक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। किस किस का राष्ट्रीयकरण करा गया? जिनकी आय 50 करोड़ से ज़्यादा थी। जिनकी आय 50 करोड़ से ज़्यादा थी। 1971 भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में हुआ। इसी योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करा गया। क्या करा गया? 1971 के मध्य परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करा गया। पंचवर्षीय योजना पांचवी आती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब तक चली हमारी? 1974 से 1978 तक। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। विकास दर क्या थी? लक्ष्य 4.4% का था, प्राप्त हुआ 4.8%। ये कैसी रही हमारी? ये सफल परियोजना रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना कैसी रही? सफल परियोजना रही। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1975 में RRB की स्थापना हुई। रीजनल रूरल बैंक। क्या हुआ? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना करी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण
बैंक, इनकी संख्या कितनी थी? 43 थी। 1975 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1978 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी कि काम के बदले क्या अनाज मिलेगा, 1978 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 25 जुलाई 1975 को क्या हुआ? फिर से आपातकाल लग गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी समय दिया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी समय दिया। एक बात और, यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ नोट में लिखा हुआ है, यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा। बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब 4 वर्ष की जो योजना रही वो कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अनवरत योजना या अवकाश योजना, अनवरत योजना या अवकाश योजना, ये 1978 से 1980 तक चली। इसे हम सेकंड प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब आया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया। और दूसरा जो आया हॉलीडे, ये कब आया? 1978 से 1980 तक चला। 1978 से 1989 में अनवरत योजना पीएम इंदिरा गांधी ने लेके आई। दूसरी योजना अवकाश भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? दूसरा अवकाश योजना भी बोला जाता है। इसकी अवधारणा ली गई थी कहाँ से? गन्नार मिडल पुस्तक से ली गई। गन्नार मिडल पुस्तक से ली गई। द एशियन ड्रामा, इनकी पुस्तक का नाम है द एशियन ड्रामा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। इस दरमियान पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। पीएम कौन थी इस दरमियान? इंदिरा गांधी। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया जिनकी आय 200 करोड़ से अधिक थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म थी, क्या थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये इम्पोर्टेंट है। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी कहते हैं इसको। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी पीएम बने। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 से 1989 तक कौन पीएम बने? राजीव गांधी। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। नारा क्या था? रोजी रोटी और उत्पादकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नारा कब दिया गया? रोजी रोटी और उत्पादकता, ये 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। ट्राइफेड की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछता है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य था भारतीय जनजातीय उत्पादकों को बढ़ाना। भारतीय जनजातीय उत्पादकों को बढ़ावा देना, यानी कि एसटी वर्ग को बढ़ावा देना। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। सेबी। अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए। अक्टूबर 1989 को नेहरू रोजगार योजना चलाई गई शहरी क्षेत्रों के लिए। शहर में मतलब रोजगार देने के लिए। 1985 से 1986 इंदिरा आवास योजना चलाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराना इसकी मुख्य उद्देश्य था। वार्षिक योजना 1990 से 1992, यहाँ से एलपीजी सुधार लाया गया। यह योजना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। वार्षिक योजना
जिसको नाम से जानते हैं वार्षिक योजना के, 1990 से 1992 तक। यहाँ से एलपीजी सुधार चालू हुआ, 1991 में लाया गया। 1 अप्रैल 1990, 31 मार्च 1991 तक पहली चली, और 1991 से 1992 तक दूसरी योजना चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या, 1992 से 1997 तक। उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन विकास। क्या था उद्देश्य, हर किसी का इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य जरूर याद रखना है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की योजना चलाई गई, जो कि सरकारी स्कूलों में लागू हुई। 1 जनवरी 1995 को WTO भारत इसका सदस्य बना, WTO का सदस्य बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। विकास दर थी 6.5%, प्राप्त हुआ 5.4%। 2 मई 1998 को पोखरण 2 दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। क्या हुआ, 2 मई 1998 को पोखरण 2 दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। कारगिल युद्ध, मई से जुलाई 1999 में पीएम कौन थे इस टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑपरेशन विजय चलाया गया। 1 नवंबर 2000 सर्व शिक्षण अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया। इस दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 तक चली। उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास। जीडीपी में वृद्धि दर 8%, निर्धनता अनुपात में 2007 तक 5% की कमी आई। 2007 तक वनों का क्षेत्र 25% तक करना था, और 2007 तक साक्षरता दर जो है 75% करना, ऐसा इन्होंने लक्ष्य रखा गया था। फरवरी 2006 में नरेगा की स्थापना हुई और नरेगा को चालू करा गया। नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 दिन काम उपलब्ध होता था इसमें। शुरू कब कहाँ से हुआ, आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ। 2008 में पूरे देश में लागू कर दी गई। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। उद्देश्य क्या था, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। इसका उद्देश्य ही मात्र इम्पोर्टेंट रखना है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। उद्देश्य क्या था, तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था इसका लक्ष्य। कैसी थी अंतिम पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, 2 नाम से जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। उस उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर यानी उद्योगपति, उत्पादन सीधा डायरेक्ट लाभ कमाना। एग्जाम्पल जैसे यूएस से है। विचार कहाँ से आया, एडम स्मिथ की बुक से। गरीबों का अध्ययन नहीं रखा गया इसमें, गरीबों का अध्ययन नहीं, मतलब गरीबों का ध्यान इसमें बिल्कुल भी नहीं रखा गया, केवल ये पूंजीवादियों के लिए
महत्वपूर्ण योजना रहती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशोलॉजी, जनक कार्ल मार्क्स। उत्पत्ति जो है इसकी किसने करी थी? कार्ल मार्क्स ने करी। उत्पादन के साधन सरकार की मर्जी से। उत्पादनता, उत्पादन जनता के कल्याण के लिए। इसमें गरीबों को बढ़ावा दिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? गरीबों को बढ़ावा दिया जाता है और सरकार की मर्जी से ये योजनाएं चलती हैं। एग्जाम्पल इसका है रूस। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। उद्देश्य लाभ प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए, कल्याण सरकारी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। एग्जाम्पल भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत। जेम कीन्स के विचारों से आई। इसके मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? जेम कीन्स। वो क्वेश्चन पूछ लेता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? जेम कीन्स को कहा जाता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहयोग, इसके लिए यह योजना सर्वप्रथम चलाई गई। इसमें अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है सरकारी क्षेत्र को छोड़कर। अब आते हैं हम क्रांति। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व में इसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, यूएसए के थे, जो कि 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला इन्हें गेहूं के बोने बीज की खोज के लिए। कैसे बीज के लिए? बोने बीज की खोज के लिए। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको यूएसए से हुई। मैक्सिको यूएसए से हुई। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले यूएसए ने यूज़ किया। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया? विलियम गॉड ने, सॉरी, और यूएसए के थे ये भी। भारत में हरित क्रांति 1966 में आई। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 में। 1966 से 1967 में शुरू की गई। एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे भारत के लिए। इन्होंने शुरुआत करी। भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन। उन्नत किस्म के बीजों का यूज़ तथा सिंचाई सुविधाओं पर विकास। क्या करा गया? उन्नत किस्मों के बीजों का यूज़ और सिंचाई सुविधाओं पर विकास की शुरुआत करी गई। उर्वरकों का यूज़ करा गया। जुताई व बुवाई के लिए मशीनों का यूज़ करा गया। हरित क्रांति प्रारंभ हुई पंजाब, हरियाणा, यूपी। सर्वाधिक लाभ मिला पंजाब को। सर्वाधिक उत्पादन हुआ गेहूं का, धान की खेती का। इनमें बहुत वृद्धि देखने को मिली। इस दरमियान कैसे बीजों का यूज़ करा? HYV, उच्च उत्पादक प्रोडक्ट का यूज़ करा गया। हाई यील्ड वैरायटी। इसकी HYV की फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वैरायटी। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई गेहूं के उत्पादन में हुई। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं पूछ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कृषि एवं संबंध क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण एवं निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन और तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंक, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन सेवा। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकारी सेक्टर आते हैं सारे। दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। भारत में जनक कौन थे इसके? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन अमूल कंपनी के जो संस्थापक हैं, वर्गीज कुरियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना। दुग्ध क्रांति के श्वेत जो जनक हैं वर्गीज कुरियन हैं। प्रारंभ कब हुई? 15 जनवरी 1970 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा करी गई। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में NDDB की स्थापना
19 जुलाई 1965 को करी गई। चेयरमैन इसके कौन थे? वर्गीज कुरियन। एनडीडीबी की फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 26 नवंबर 1921 को वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर दिवस जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। विश्व में खुलने वाला प्रथम बैंक 1157 में खुला। बैंक ऑफ वेनिस इटली में खुला। भारत में प्रथम बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला। 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, जिसमें कि बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1893 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इन तीनों को मर्ज कर दिया गया 1921 में। 15 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसे एसबीआई बैंक के नाम से हम जानते हैं। भारत में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? एसबीआई या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके दो नाम हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, सबसे पुराना है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। यह भारतीयों के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक था। कैसा बैंक था? 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई और भारतीयों के प्रबंधन में संचालित सबसे पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। भारतीय द्वारा स्थापित पहला बैंक, जो भारतीय द्वारा स्थापित हुआ पहला बैंक, वो था पीएनबी 1894 में। 1894 में हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? नई दिल्ली। भारतीय द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक सीबीआई 1911 में स्थापना हुई। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना करी गई। आरबीआई एक्ट के द्वारा 1934 के एक्ट के द्वारा। समिति हिल्टन यंग समिति या रॉयल समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसे केंद्रीय बैंक बना दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है सरकारी बैंक। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए ये लाया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के मुख्य 2 चरण हैं। पहला चरण 19 जुलाई 1969 से स्टार्ट हुआ, जिसमें कि पीएम इंदिरा गांधी थी, जो मतलब प्रधानमंत्री थी पीएम इंदिरा गांधी जी थी। वित्त मंत्री थे एलके झा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। इसमें 50 करोड़ से अधिक जिसकी पूंजी थी उनको इसमें विलय करा गया। दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को। पीएम यहाँ भी इंदिरा गांधी थी, वित्त मंत्री पीजी पटेल थे। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया। इसमें जो राष्ट्रीयकरण में बैंक आए जिनकी 200 करोड़ से ज़्यादा पूंजी थी। बैंक सुधार समिति चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है? प्रश्न पूछता है चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार में सुधार करने के लिए 1985 में आई। नरसिंघम समिति 1991 में। पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। गठन हुआ जून 1991 में। बैंकिंग सुधार से संबंधित बैंकिंग रिफॉर्म के लिए ये लाई गई। नचिकेत मोर समिति गठन कब हुआ? 22 सितंबर 2013 को।
रिपोर्ट दी 7 जनवरी 2014 को, आरबीआई को दी। सुझाव: 1 जनवरी 2016 तक सभी बैंकों सभी का बैंक खाता हो, 15 मिनट की पैदल दूरी तक बैंक की शाखा हो। इसके ये उद्देश्य रहे और सुझाव रहे। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को ऋण 40% बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 2017 से पहले 27 बैंक सरकारी थे और 19 बैंक राष्ट्रीयकरण थे। सबमर्ज या विलय: 1 अप्रैल 2017 में विलय हुआ देना बैंक, विजया बैंक। इसका नाम फिर हमारा रखा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक और विजया बैंक को मिलाकर क्या करा गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न पूछ लेता है 1 अप्रैल 2017 में किन दो बैंकों को मिलाया गया, तो ऑप्शन दे देता है। देना बैंक और विजया बैंक को मिलाकर क्या करा गया? बड़ौदा बैंक। और बीएमबी और 5 एसबीआई के सहायक, इन दोनों को मिलाकर क्या करा गया? एसबीआई बनाया गया। 1 अप्रैल 2020 में 10 बैंकों का विलय किया गया। ओबीसी प्लस यूबी यानी कि यूनियन बैंक और ओबीसी बैंक को मिलाकर क्या करा गया? पीएनबी में विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया। आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक यूबीआई में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। वर्तमान में सरकारी बैंक जो हैं 12 हैं और राष्ट्रीयकृत बैंक 11 हैं। एसबीआई और एक 11 प्लस उनको जोड़कर टोटल बनते हैं हमारे 12। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक यानी कि सरकारी बैंक कितने हैं? 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। एसबीआई को अगर हम हटा दें तो 11 बचते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था अग्रदूत किसे कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण अर्थव्यवस्था लेकर आई है। उदारीकरण व्यवस्था इन्होंने ही लाई। इन्होंने क्या चलाया? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि प्राइवेट और ग्लोबलाइज मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनका ये मुख्य यहाँ से उद्देश्य था इनका, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आई। प्रत्यक्ष कर यह किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिस पर लगता है वही कर का भुगतान करता है। इसे प्रगतिशील कर भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव कर भी कहते हैं। एग्जाम्पल: आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर यह वस्तु एवं सेवा कर पर लगता है। यह कर जिस पर लगता है वह भुगतान नहीं करता है। इसे भुगतान काई और इसका भुगतान जो है इसका भुगतान कोई और करता है। एग्जाम्पल जैसे उत्पादन कर हुआ, सीमा शुल्क हुआ, देश से विदेश में निर्यात, मूल्य वर्धित कर। जीएसटी एकीकृत एवं प्रत्यक्ष कर। यह एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। पहला राज्य असम 12 अगस्त 2016 को इसने लगा दिया था। अंतिम राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, 5 जुलाई 2017 को इसने अपने राज्य में लागू करा। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में लगा 1954 में। भारत का जीएसटी मॉडल किससे संबंधित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है।
भारत का जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। 101वां संविधान संशोधन इसके लिए आया, बिल प्रस्ताव हुआ 122वां, मतलब 122वां बिल प्रस्ताव करा गया और 101वां संविधान संशोधन हुआ। लोकसभा में पास 3 अगस्त 2016 को हुआ, राज्यसभा में पास 8 सितंबर 2016 को हो गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है हमेशा। जीएसटी के प्रकार: स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत कर। टैक्स की दर है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। कोई पूछे तो कितनी दर है? 5 दर हैं, 0, 5, 12, 18, 28। जीएसटी के प्रकार: स्टेट, सेंट्रल और इंटीग्रेटेड जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फॉर्म है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का। दो 2014 के बाद जो कृषि सुधार हुए उन पर देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को आई। शुरुआत राजस्थान के गंगानगर जिले से स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या था? देश भर की मिट्टी का ध्यान रखना। देश भर की मिट्टी का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू हुई 13 जनवरी 2016 को। उद्देश्य क्या था? भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा प्राकृतिक आपदा में मुआवजा प्रदान करना जब फसल 33% नष्ट हो जाए। ऑपरेशन ग्रीन मिशन चालू हुआ 2018 से 2019 में। टॉप, TOP, टॉप, टमाटर, प्याज, आलू, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो की कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह योजना लाई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को। उद्देश्य क्या था? एक वर्ष में 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दी जाएगी, यानी कि 6,000 रुपये पूरे वर्ष में दिए जाएंगे। 4 माह में एक किस्त मिलेगी। लाभ किसको मिलेगा? जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन होगी। कृषि निर्यात नीति 2018 में आई। उद्देश्य क्या था? 2022 तक किसानों की आय का दोगुना करना। अगली आई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 9 अगस्त 2020 को लागू हुई। उद्देश्य क्या था? किसान को बुढ़ापे में 60 वर्ष बाद पेंशन मिलेगी। बुढ़ापे में 60 वर्ष बाद पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह। पात्रता 18 से 40 वर्ष के लोग। इसमें किस्त कितनी जमा करनी होती है? 55 रुपये। 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह इसमें जमा करना होता है। शुरुआत कहाँ से हुई? झारखंड से, रांची से। ढांचागत सुधार और संरचनात्मक सुधार 2014 में। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था? प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए 5 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को चलाई गई। उद्देश्य क्या था? गरीब लोगों को 5 लाख का उपचार मुफ्त में देना। गरीब लोगों को 5 लाख का उपचार मुफ्त में देना। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना 17 जुलाई 2018 को चलाई गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020। उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाना, 5 किलो राशन। मातृत्व वंदना योजना, उद्देश्य क्या था, गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपये देना। आरोग्य सेतु यह ऐप 2 अप्रैल 2020 में चला। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020 में लाई गई। उद्देश्य क्या था, कोविड-19 से उभर रहे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 में 5-3-3-4। अंतिम शिक्षा 1986 10+2 थी, लेकिन ये मॉडल है 5+3+3+4। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो बच गया है या जो रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। वैसे इसमें लगभग सारा ख़त्म हो चुका है। जो भी इकोनॉमिक्स से आना होगा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।